तो क्या सरकार जब तक ये आंदोलन करेगी नहीं तब से नींद से नहीं जागेगी क्या? पार्षद, महापौर, विधायक ये डंके की चोट में बोलते हैं कि इसका पैसा पास होगा, हम इसका इस नाले को बनाने वाले हैं, इसको ढकने वाले हैं। क्या है, सरकार पूरी तरह से फेल है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, काम एक पैसे का नहीं हो रहा है। सुशासन त्योहार बनाया गया। बीते दिनों आपने एक मामला देखा होगा जिसमें 4 साल की मासूम की दर्दनाक मौत हो गई थी और जिसमें नाली बनाने के लिए कि वहाँ नाली निर्माण नहीं हुआ, जिसके बाद जो मासूम खेलते खेलते वहाँ पहुंचा हुआ था और वहाँ डूब गया। ये पूरा मामला जो है अमरेली का है, जहाँ जो रायपुर में स्थित है, जिसके बाद जो परिवार में शोक का माहौल है। साथ ही साथ जो कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता है और न्यू राजेंद्र नगर थाने में वहाँ पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो है मांग कर रहे हैं कि परिवार को उचित मुआवजा मिले। साथ ही साथ जितने भी इसमें जवाबदार हैं उनको जो है उनके ऊपर जो है एफआईआर की मांग की जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ इनका कहना है। तो चलिए सीधे जो प्रदर्शन में आए हुए हैं सीधे उनसे ही बात करते हैं। तो भैया क्या कुछ मामला है और कैसे आप प्रदर्शन के लिए आए? देखिए, मामला ये है कि एक 5 साल का बच्चा है जो खुले नाले के अंदर में गिरकर खत्म हो गया है। हम ये जानते हैं कि देखिए कहीं ना कहीं इतने बार नगरवासियों के द्वारा आवेदन किया गया, पार्षद को, महापौर को, विधायक को, जोन कमिश्नर को, सबको आवेदन देने के बाद में भी अगर उस नाले का भराई नहीं हुआ है, उस नाले में अगर किसी प्रकार से अगर वो पटिया नहीं लगाया गया तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार की गलती है। क्या ये चाहती है कि जब तक ये लोग मरेंगे नहीं तब तक क्या ये विकास नहीं होगा? आज जो बच्चे का जान जाना कहीं ना कहीं शासन की गलती है। इसमें जितने भी दोषी पाए जाते हैं हम थाने इसलिए आए हैं क्योंकि जितने भी दोषी हैं इसमें उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा ये घटना कहीं भी क्षेत्रों पे नहीं घटना चाहिए। अभी आप जो है थाना पहुंचे हुए हैं, बिल्कुल आपकी मांग है कि एफआईआर हो। साथ ही साथ परिवार के लिए कुछ और मांग है आपकी? देखिए, हम चाहते हैं कि सरकार और परिवार के लिए कुछ उचित मुआवजा राशि फिक्स किया जाए कि सरकार उन्हें दिए कि जो उनके द्वारा जो घटना घटा, देखिए उन्होंने खत्म हुए उनको वापस नहीं ला सकते, पर कुछ राशि दे के कम से कम उसके घर के परिवार की हम सहानुभूति दिखा सकते हैं। ऐसे मामला जो है लगातार देख, तो क्या जवाबदेही चाहिए होनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ समय पहले कांग्रेस के कुछ लोगों ने किनार रोड पे जो एक टर्निंग पॉइंट है वहां पे इन लोगों ने एक वो बनाए थे, जो नाले में लोग गिर जाते थे, एक्सीडेंट हो जाता था हाईवे के वजह से। पर ये आप सोचिए कि इतने आंदोलन करने के बाद में उसको बंद किया गया, तो क्या सरकार जब तक ये आंदोलन करेगी नहीं तब से नींद से नहीं जागेगी क्या? जब तक ये सरकार मतलब हम लोग अपना जब तक कि हम लोगों को नुकसान नहीं होगा तब तक ये सरकार नहीं जागेगी, हमें ये लगता है। क्योंकि आवेदन देने के बाद में भी अगर सरकार नहीं सुन रही है तो धत्कार ऐसी सरकार की, ऐसी सरकार छत्तीसगढ़ को चाहिए नहीं है। लोग आए हुए हैं, पूरा प्रतिनिधि मंडल यहाँ पहुंचा हुआ है क्योंकि इनकी मांगे हैं कि जो परिवार है उसको उचित मुआवजा दिया जाए, साथ ही साथ जो जवाबदेही है वो तय की जाए। अब आगे जिसमें बच्चा जो है डूब गया, अब आगे आप लोग क्या चाहते हैं? एक मासूम की जान चले जाने के बाद में हम लोग को मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये पता चलता है पार्षद, महापौर, विधायक ये डंके की चोट में बोलते हैं कि इसका पैसा पास होगा, हम इसका इस नाले को बनाने वाले हैं, इसको ढकने वाले हैं। इनको शर्म नहीं आते, इनको चुल्लो भर पानी में डूब मारना चाहिए। ये अगर तुम्हारे पास पैसा पास है, तुम्हारे पास फंड पास है, अगर वो प्रस्ताव पास है, तुमने ये नाली ढकी क्यों नहीं बनाई? कि अगर बना दिए होते पैसा पास तो तुमको आज उस बच्चे के मौत के बाद ये डंके पीट के बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी लापरवाही है, आपके वजह से अगर पैसा शासन ने दिया है और आपने उसको कवर नहीं किया है तो आप पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। और आप लोगों को पर तो उस बच्चे को 302 के धारा आप लोगों पर दर्ज होना चाहिए, मौत की धारा इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए, कमिश्नर के ऊपर दर्ज होना चाहिए, महापौर को दर्ज होना चाहिए, पार्षद के ऊपर दर्ज होना चाहिए, जोन आयुक्त के ऊपर दर्ज होना चाहिए। कड़ी से कड़ी इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी कार्रवाई को लेकर हम यहाँ पर आए। देखा जाता है कि ज्यादातर जो काम है, निर्माण की काम है, वो बारिश से पहले जो है पूर्ण कर लिए जाते हैं। क्या है, सरकार पूरी तरह से फेल है। ट्रिपल इंजन की सरकार है, काम एक पैसे का नहीं हो रहा है। सुशासन त्योहार बनाया गया। सुशासन त्योहार में लोगों से मांग की गई कि आपकी समस्याएं बताओ। किसी भी समस्या का, एक भी समस्या का निराकरण इनके द्वारा नहीं किया गया। आज इस बच्चे की जान चली गई, इसके परिवार के लिए हमें बहुत संवेदना है। इस बच्चे की जान जाने के लिए इनको मुआवजा देना चाहिए। सरकार चुप है, महापौर चुप है, पार्षद चुप है, जोन अध्यक्ष अपने घर से नहीं निकलता। काम किसी भी प्रकार का इस जोन में नहीं हो रहा है। जोन में क्या, पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। और हम ये चाहते हैं कि जो भी इसमें जवाबदार हैं उन सब के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए।
हम इसी मांग को लेकर यहाँ परिवार का एक इकलौता बच्चा था, मासूम था, 4 साल का, वो अभी दुनिया में नहीं है। जी, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सरकार जिम्मेदार है। इस सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो आपने सुना कि इन लोगों का क्या कहना है, इन लोगों को क्या कुछ मांगे लेके यहाँ आते हैं। इन लोगों का कहना है कि जो परिवार है उसको उचित मुआवजा दिया जाए, साथ ही साथ जो जवाबदेही है वो तय होनी चाहिए। पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ जो है तैनात है, साथ ही साथ जो है कांग्रेस के बड़े बड़े नेता यहाँ जो है पहुंचे हुए हैं और कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। इनकी बस इतनी मांग है जो है उचित कार्रवाई की जाए, साथ ही साथ जो नगर निगम है, पार्षद जो बड़े बड़े जिम्मेदार है उन पर FIR की मांग की जा रही है, यानी कि 302 इतनी बड़ी धाराएं लगाने की मांग की जा रही है। अब देखना ये होता है कि क्या कुछ आगे निकल के आता है, क्या उन पर FIR होता है। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरा नाम खुमेश है और आप देख रहे हैं खबरी चाय।